আপনি যেখানে নামাজ পড়বেন বা যারাই নামাজ পড়বে কোনো এক জায়গায়, সেটা দ্যাট উইল বি ট্রিটেড অ্যাজ ওয়াকফ প্রপার্টি। যে কোনো একটা জায়গায় যদি 20 জন, 25 জন, 15 জন, 5 জন রেগুলারলি নামাজ পড়ে, সেটা ওয়াকফ প্রপার্টি বলে ট্রিট করা হবে। कल्याण बनर्जी का वो स्टेटमेंट 28 नवंबर का, जिसमें उन्होंने कहा हुआ था कि मुस्लिम समाज जहां भी नमाज पढ़ता है वो जमीन मुस्लिम समाज का हो जाता है। धर्मतला में एक मीटिंग का आयोजन किया गया था। उस जुलूस का आयोजन करते हुए कल्याण बनर्जी ने भरी स्टेज के पास इन्होंने ये बात कही। जो कल्याण बनर्जी बोल रहा है, ये कल्याण बनर्जी वाकफ का जो मीनिंग होता है वो कुछ नहीं जानता है, कुछ नहीं जानता है। सरासर झूठा बात बोल रहा है। सिर्फ मुसलमान को भड़काने के लिए ये बात बोला। पूरा के पूरा लंबा टोपी, गोल टोपी देखा है, उत्साह बढ़ गया और मुसलमान को तृणमूल का पक्ष में लेने के लिए ये भड़काने का बात बोला। मैं कल्याण बनर्जी को बोल रहा हूं, कल्याण बनर्जी, कल्याण बाबू, अगर मेरा हाई कोर्ट में आइए, अब तो आता है तो आइए, टोपी पहन के आइए, मैं नमाज पढ़ूंगा, आप पढ़ेगा और हमारा हाई कोर्ट में जितना मुसलमान है सब नमाज पढ़ेगा, तो हाई कोर्ट का वक़्फ़ का हो जाएगा। अगर ये रेड रोड होता है, ये रेड रोड में जब कलकत्ता का मुसलमान 1 मास रोजा रख करके ईद का नमाज पढ़ता है, उस नमाज में महिला को प्रवेश निषेध, लेकिन ममता बनर्जी, ममता बेगम साज के वहां ऐसा ओढ़ना माथा में डाल के बोलते हैं अल्लाहु अमीन, अल्लाहु अकबर। तो अगर वो लोग नमाज पढ़ता है तो वो रेड रोड वक़्फ़ हो जाएगा। अगर दुर्गा पूजा में मां दुर्गा का कार्निवल होता है तो एक तो दुर्गा प्रतिमा नहीं है, बहुत सारा प्रतिमा जाता है, तो देवत्व संपत्ति हो जाएगा, देवत्व संपत्ति हो जाएगा। अगर कल्याण बनर्जी जो घर में, जो जगह में दुर्गा पूजा में बोलता है माँ हमको क्षमा कर दो माँ, हम बहुत गुनाहगार आदमी है माँ, बहुत संपत्ति हरण कर लिया माँ, बहुत माँ का आंसू बहाया माँ, बहुत पाप किया माँ, हमको क्षमा कर दो, तो उस जगह का देवत्व संपत्ति हो गया। तो कानून तो है, कानून तो है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वक़्फ़? जब भारत से मुसलमान लोग, जो वित्तवान मुसलमान लोग ये देश छोड़ के जा रहा था, तो वो संपत्ति यहाँ का जो मुसलमान रह गया लियाकत चुक्ति का अनुसार में, तो उस मुसलमान में जो यतीम होता है उसके लिए, जो विधवा नारी होता है उसको लिए, जो लड़का बहुत इंटेलेक्चुअल है लेकिन पढ़ाई करने के लिए पैसा नहीं है, उसके लिए ये पैसा यूज कर लिया। लेकिन हम क्या देखते हैं, वो पैसा से इमाम भत्ता देता है, वो लोग बोलता है ये पैसा से मुअज्जिन भत्ता देता है। और कुरान में लिखा है, हदीस में लिखा है, जो यतीम का संपत्ति अगर कोई व्यक्ति, इमाम छोड़ दिए, कोई व्यक्ति अगर खा गया तो नरक में जाएगा, वो जहन्नम में जाएगा। अगर कोई विधवा का संपत्ति हरण करेगा वो जहन्नम में जाएगा, नरक में जाएगा। तो अगर वही संपत्ति इमाम, वो मुअज्जिन अगर खाता है तो उसका पीछे नमाज होगा। मैं सिद्दीकुल्लाह चौधरी जो भाषण दिया था, मैं सिद्दीकुल्लाह को पूछने चाहता हूं, सिद्दीकुल्लाह चौधरी, कुरान में कौन जगह में लिखा है, हदीस में कौन जगह में लिखा है वक़्फ़ का शब्द व्यवहार क्या है, दिखाने पड़ेगा। लेकिन वो लोग सब में
धर्म डाल लेता है। 26 साल का वोट। अगर कलकत्ता में, सिर्फ बंगाल का छोड़ दिए, कलकत्ता में जो संपत्ति है, गरीब का संपत्ति, यतीम का संपत्ति, वक्फ का संपत्ति, सब तृणमूल का जो तृणमूल का नेता है वक्फ बोर्ड का, वो सब हड़प लिया। एक ममता बाबू सरकार, ये ममता खाला सरकार, ये ममता आपा सरकार जब वामपंथ था तो वो बोला था भाषण में कि अगर मैं इस सरकार में आ जाऊंगा तो मुसलमान का वक्फ संपत्ति सब वापस ले लूंगा। कौन सा संपत्ति वापस लिया? वापस तो नहीं लिया, उल्टा पूरा संपत्ति हड़प लिया। अरे ममता बनर्जी 26 साल का वोट है, आप 21 साल का आंकड़ा देखिए, 5 to 7% हिंदू वोट मिला, बाकी पूरा 95% मुसलमान वोट उनको मिला। क्यों मिला? मुसलमान पारा में, गांव में ए सिद्दीकुल्ला चौधरी, एक फेल तेगा सिद्दीकी, एक फिराद हकीम, नखरा मस्जिद का इमाम, टीपू सुल्तान का मस्जिद का इमाम, सब गांव जाके क्या बोला? मायरा, बुबुरा, अब्बा जनेरा, खाला जनेरा, ससा जनेरा, आप लोग ममता को वोट दीजिए। अगर ममता को वोट नहीं देगा तो भाजपा सरकार आ जाएगा। अगर भाजपा सरकार आ जाएगा तो मस्जिद में आजान बंद कर देगा, मस्जिद में नमाज पढ़ना बंद कर देगा, मस्जिद में दुआ खैर करना बंद कर देगा। तुम लोग को एनआरसी लागू करके तुम लोग को बांग्लादेश भेज देगा, तुम लोग को पाकिस्तान भेज देगा। ये जुजू का भय दिखा करके पूरा 95% मुसलमान वोट उनको मिला। अभी 26 साल फिर वोट आ रहा है। अभी ये वक्फ, ये जुजू का भय मुसलमान को। मैं ममता बनर्जी को पूछता हूं, तुम तो वादा किया था, सचार कमेटी का रिपोर्ट 1.5% चक्री वामपंथ का था, अभी तुम कौन सा परसेंट दिया? जब कोविड आया था तब हम लोग को मालूम हुआ, लख मुसलमान नौजवान सब बिहार, दिल्ली, बंबई, मद्रास, केरल सब वापस आ रहा था। यहां रोटी नहीं है, यहां माय का मुख में चावल देने का पैसा नहीं है, तो मोदी का राज्य में सब खटने गया था। कौन सा मुसलमान को नौकरी दिया? सिर्फ मुसलमान को, 4 मुसलमान को तुम बरलक कर दिया। 4 मुसलमान को जो तुम्हारा तलवार चाट रहे, जैसे फिराद हकीम, जैसे तोहा सिद्दीकी, जैसे सिद्दीकुल्ला चौधरी, सफेद घोड़ा, लंबा टुपी, गोल टुपी, मुसलमान लिबास पड़ता है, मुसलमान का एक भी हेल्प नहीं किया। ये चारों मुसलमान को उपकार हुआ, लेकिन पूरा बंगाल का मुसलमान को ये बुमारू बना दिया, वोट लूटेरा बना दिया, लिटिल बहनी बना दिया। और उसका समर्थन किया सबका समाज के लोग। वहाँ पर जितने भी जुलूस में लोग शामिल थे, सबने एक मत में अल्लाह अकबर के नारे लगाए और उन्होंने कहा कि कल्याण बनर्जी जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इस बात को लेकर कल्याण बनर्जी ने ओपिनियन दिया कि मेरा कहने का मकसद जो था वो संविधान के स्वरूप था, क्योंकि संविधान में ऐसा प्रोविजन दिया हुआ है, संविधान में ऐसा बनाया हुआ है कि जहाँ पर नमाज पढ़ा जाता है वो जमीन वक्फ बोर्ड का हो जाता है। मतलब साफ है, हम लोग वर्षों से देखते आ रहे हैं कि कोलकाता में कैसे रेड क्रॉस के पास जुम्मा के दिन नमाज अदा की जाती है, ईदगाह पर वहाँ पर नमाज अदा की जाती है, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद नमाज पढ़ते हुए नजर आ सकते हैं, फुटेज में आप देख सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि क्या मुस्लिम जहाँ पर नमाज पढ़ता है तो क्या वो जगह जो होता है वक्फ बोर्ड का हो जाता है? क्या ऐसा संविधान में ऐसा लिखा हुआ है या मुसलमानों के द्वारा ये हक मिला हुआ है, मुसलमानों को हक दिया गया है? क्या भारत का संविधान उन लोग को हक दिया हुआ है? আপনি যেখানে নামাজ পড়বেন বা যারাই নামাজ পড়বে কোনো এক জায়গায়, সেটা দ্যাট উইল বি ট্রিটেড অ্যাজ ওয়াকফ প্রপার্টি। যে কোনো একটা জায়গায় যদি 20 জন, 25 জন, 15 জন, 5 জন রেগুলারলি নামাজ পড়ে, সেটা ওয়াকফ প্রপার্টি বলে ট্রিট করা হবে। একটা আমার শনিবারের বক্তব্যকে ভারত পশ্চিমবাংলার বিজেপি লিডাররা ডিস্টর্ট করছে। আমি যে বক্তৃতা দিয়েছি সেই বক্তৃতা মুসলিম সম্পত্তি নিয়ে,
ওয়াকফ সম্পত্তি নিয়ে, সেখানে অন্য কোনো ব্যাপার আসেনি। যদি এটা আমার কথা নয়, ওখানে আমি বক্তৃতাতেও আমি সুপ্রিম কোর্ট জাজমেন্টের রেফারেন্স দিয়েছিলাম 62 কনস্টিটিউশন বেঞ্চে, সে কথাটা ওরা দেখাচ্ছে না। প্যারাগ্রাফ 30 of that judgment says, where prayers have been once offered, it is not necessary to prove an express dedication. The very fact of the prayer being offered in it will imply a valid and good dedications. Paragraph 39 says, even if there is no actual delivery of position, the mere fact that members of the Mohammedan public are permitted to offer prayers with azan and ikamat, the waqf is complete and irrevocable. তাহলে যদি কোনো মুসলিম প্রপার্টিতে কেউ যদি ডেডিকেট করতে চায়, সেটা লিখিত হোক অলিখিত হোক, সেখানে যদি নামাজ কেউ পড়ে থাকে, সেটাকে যদি অ্যালাউ করা হয়ে থাকে, দ্যাট শুড বি ট্রিটেড অ্যাজ এন ওয়াকফ প্রপার্টি। এটা আমার কথা নয়, এটা সুপ্রিম কোর্ট জাজমেন্টের কথা। বঙ্গ বিজেপির সব তো মাথা মোটার দল, ওরা আবার গরুর দুধের মধ্যে সোনা খুঁজে পায়। তা এইসব লোক তো বঙ্গ বিজেপিতে রয়েছে, তা এইসব লোকগুলো বুঝবে কি করে আমি কি বলছি? এটা আমার কথা বুঝতে গেলে একটুখানি ওয়েভ লেন্থ চাই। এসব ওয়েভ লেন্থ বোঝার লোক বঙ্গ বিজেপিতে নেই, সব মাথা মোটার দল। আর বঙ্গ বিজেপি ওরা কিচ্ছু করে না, ওরা শুধু ভাগাভাগি করে, হিন্দু মুসলিম হিন্দু মুসলিম হিন্দু মুসলিম ভাগাভাগি করা ছাড়া ওদের কিছু নেই, যার জন্য বারবার হারে। এবার তো 6-0 হয়ে গেছে। তো এই যে বাংলাদেশের ইস্যু চলছে, তাতে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তো আগেই বলেছিলেন যে আমরা কেন্দ্রীয় সরকার যা করবে আমরা তার সঙ্গে রয়েছি। তা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার একদিন ধরে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। আজকে উনি ওনার স্টেটমেন্ট করেছেন। আমরা এখন পশ্চিমবাংলায় দেখতে পাচ্ছি এই বঙ্গ বিজেপি নেমে গেছে বাংলাদেশ ইস্যু নিয়ে ধর্মে ধর্মে ভেদাভেদ করার জন্য। বাংলার মানুষও ওদের কোনো প্রত্যুত্তর দেয় না। এটাও সত্যি কথা যে 1995 সাল বা 1954 সালের আইন অনুযায়ী কোন হিন্দু যদি চায় তার সম্পত্তি ডেডিকেট করবে ওয়াকফের জন্য, সে ডেডিকেট করতেও পারে। এটাও তো হিন্দু কেন, যে কোনো রিলিজিয়ন। সবকিছু প্রসঙ্গের মধ্যে দিয়ে বলতে হয়, দুটো শব্দ এখান থেকে তুলে নিয়ে দিতে হবে না। তা মাই এন্টায়ার স্পিচ, আমার পুরো বক্তৃতাটাই ছিল ওয়াকফ প্রপার্টি।